गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम टीजीटी लेवल या 9th 10th का चैप्टर, मतलब जिससे टीजीटी लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे एनवीएस केवीएस या बिहार स्टेट या बिहार स्टेट का भी ये सिलेबस है। तो जैसे इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों से। और ये स्टैटिक्स चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टैटिक्स चैप्टर में हमारे क्या क्या चीज़ें कंप्लीट होंगी, कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट होंगे। स्टैटिक्स में हम 3 चीज़ों के बारे में बताएंगे। मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे और मोड भी पढ़ेंगे। मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो अब जैसे चलो ये हम पढ़ते हैं। पहला टाइप है 1 कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, अनग्रुप्ड हों। अवर्गीकृत हों मतलब टेबल नहीं दी हो। टेबल कैसे नहीं दी होती है जैसे जब जो आंकड़े जो होते हैं बिना टेबल के उसमें दिए रहते हैं, जैसे 2, 4, 5 इस टाइप में दिए रहते हैं। ठीक है, तो अवर्गीकृत हो उसी को बोलते हैं, टेबल नहीं दी। तो हमने अपनी भाषा में लिखा है। तो अब इसका ABC 3 टाइप से हम इनका माध्य निकाल सकते हैं। तो उनको मतलब अलग अलग टाइप से माध्य निकालना इसमें बताया गया। प्रत्यक्ष विधि से, जैसे प्रत्यक्ष विधि से माध्य या समांतर माध्य कैसे निकाल सकते हैं। पहला वाला देखो जो हमने ये यहाँ पे बताया है कि समांतर माध्य माध्य बराबर x1 + x2 + डॉट डॉट xn अपॉन n, जिसको हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा है कि x बार इक्वल टू समेसन x अपॉन n, या जिसको हम अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि पदों का योग करेंगे और पदों की संख्या से उन सभी पदों का योग कर देंगे बटे पदों की संख्या कर देंगे, तो हमारा क्या माध्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक दूसरा मेथड जो है वो हम लघु वित्तीय शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड है। तो दूसरा वाला जो समांतर माध्य x बार बराबर a + s समेसन d अपॉन n, और वेयर जहाँ पे d कल्पित माध्य होगा और a जहाँ पे कल्पित माध्य होगा, d जहाँ पे x - a होगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला। इस विधि से भी हम समांतर माध्य को निकाल सकते हैं। और अवर्गीकृत में बारंबारता नहीं मिलता है, मतलब ये हमने स्टार मार्क देखो लगा के लिखा है कि अवर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं तो उनमें बारंबारता नहीं दी होती है। जैसे टेबल बना होता है ना, जिसमें x दिया है, फिर ये और फिर बारंबारता f दी होती टेबल, और फिर उसका हमें माध्य निकालना होता है। फिर उसका फार्मूला होता है समांतर माध्य। हम अभी बताएंगे जब जिसमें टेबल बनता है उसका माध्य कैसे निकालेंगे। जब नहीं दिया हो तो ऐसे टाइप से निकालेंगे जो हमने ए वाला बताया, तो इस टाइप से वो हम बताएंगे अभी। तो इसमें यही कह रहे कि वर्गीकृत में बारंबारता नहीं मिलता है। ठीक है, ये इसकी एक पहचान। पद विचलन विधि से भी निकाल सकते हैं, स्टेप डिवीजन मेथड। समांतर माध्य फॉर्मूला है a + h समेसन u अपॉन n, वेयर a इक्वल टू कल्पित माध्य, n इक्वल टू पदों की संख्या, u इक्वल टू d अपॉन h, और ब्रैकेट में d - x - a। ठीक है, तो जब हमें कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखो सवाल ये समांतर माध्य निकालने को आएगा तो BC वाला मेथड तो हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इससे तो बहुत लॉन्ग सवाल हो जाएगा निकालना। क्योंकि हमें कभी भी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, उसमें कभी ये तो नहीं दिया होगा कि आप इस विधि से निकालो। आंसर तो सभी का सेम ही आएगा ना, चाहे किसी भी मेथड से निकालो। तो इसलिए हम उसी से निकालना मतलब हमको आसान होगा निकालना, जिससे हमारा जल्दी आंसर आ जाए। तो हमारा ए वाले मेथड से, डायरेक्ट मेथड से हमारा जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम उसी से, बट ये फॉर्मूले आप याद कर लो। तो इससे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एग्जाम में डायरेक्ट बस फॉर्मूला ही दिया होता है, तो उसको अगर याद है आपको तो आप टिक कर देंगे। तो जैसे यही लिखा हमने XDU, इसकी शॉर्ट कट है या शॉर्ट ट्रिक है ये याद रखने की। जैसे हमने ऐसे सोचा, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे D को हमने DX DS UDS USD मतलब हमने कर दिया। XD का मतलब DX जो X जहाँ पे होगा तो उस वाले को हम बोल देंगे कि प्रत्यक्ष विधि से लगाया गया। कभी ऐसा पूछ दे अगर तो। और D जिसमें सवाल में होगा, कभी क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि बताओ ये कौन सी विधि का फॉर्मूला है, तो हम कह देंगे DS लिखा है, S मतलब शॉर्टकट मेथड। तो ऐसे टाइप से अपने हिसाब से तरीके से याद रख सकते हैं। तो अब इसमें लिखा है एग्जाम में सवाल केवल हमने देखो वही बोला था कि प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि जिससे आसान होगा। और फिर उसके बाद हमने लास्ट में एक पॉइंट लिखा है कि प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि या शॉर्टकट या पद विचलन विधि को ही हम कहते हैं कल्पित माध्य। तो इन सभी का अगर हम माध्य निकालेंगे का माध्य समान होता है, विधि का माध्य समान होता है। ठीक है, तो किसी से भी माध्य निकालें तो हमारा समान होता है माध्य।
ठीक है। अब हम चलो देखो ये नेक्स्ट फार्मूले हैं जो ये सारे अगर हम फार्मूले हमको याद हो गए ना तो समझ लो फिर हमें मीन मोड मीडियन और औसत वाले सारे सवाल हम इनसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब अपने ये पहला फार्मूला लिखा है कि n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, तो ये तो आप लोगों को मतलब छोटी क्लासों से याद ही होगा ना कि मतलब याद करवाया जाता है कि जैसे n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो यही होता है फार्मूला n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। हाँ, समांतर माध्य उसी से बना है ये देखो फार्मूला x बार इक्वल टू पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों और n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू, चलिए से आया है ये, ठीक है। आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए। तो फिर हम बाकी की समझ ही जो n संख्याओं का समांतर माध्य से आया है, ठीक है। तो ऐसे ही आया है ना, हमने अभी फार्मूला पढ़ा था बार इटू पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो पदों का योग क्या होता है, क्योंकि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू n प्लस वन का n प्लस वन अपॉन होल टू, और इंटू अब पदों की संख्या क्या है n है तो अपॉन वन। अब इसका ऐसे ही तो करते हैं ना मल्टीप्लाई ऐसे, तो अब क्या आ जाएगा हमारा सॉल्व होके n इंटू n प्लस वन हमारा ये आ गया सॉल्व होके अपॉन क्योंकि अब अंदर का होता है बार का गुणा ऐसे ही तो होता है, तो 2n आ जाएगा। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो वही देखो हमने लिखा है उसको कैंसिल कर दिया। तो क्या आ गया हमारा n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या आ गया n प्लस वन का होल बाई 2, ये आ गया हमारा। तो वही हमने लिखा है इसको सॉल्व, मतलब या तो डायरेक्ट याद कर लो। फिर उसके बाद n प्राकृतिक संख्याओं का योग देखो वही जो लिखा है n इंटू n प्लस वन बाई 2। n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है n इंटू n प्लस वन। और ये जो हाँ विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है n स्क्वायर होता है। तो ये आप डायरेक्ट याद रखते हैं n प्राकृतिक संख्याओं का n इंटू n प्लस वन और सम प्राकृतिक n इंटू n प्लस वन। विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य योग कितना होता है n स्क्वायर होता है, समांतर माध्य नहीं योग n स्क्वायर। जैसे विषम संख्याओं का कभी कभी योग पूछ देता है तो पता है यहाँ पे कितना निकालना आसान, अगर आपको याद है कि n स्क्वायर जैसे कोई पूछ दे, कभी कभी क्वेश्चनों में ये सवाल आता है ना कि 1 + 3 + 5 + 7। अब जैसे ये दिया गया है सवाल, ठीक है, इनका हमें सभी का योग निकालना है। एक तो आप ऐसे याद मतलब आप अपनी विधि से वैसे मतलब निकाल सकते हैं, इनको सबको ऐड करो एक एक करके, 1 + 3 + 5 + 7, या तो आप डायरेक्ट आपको अगर याद है तो n स्क्वायर लगा देंगे। और n जहाँ पे क्या होता है पदों की संख्या होती है, तो n यहाँ पे हम पद देखेंगे कितने हैं 1 2 3 4, 4 पद हैं तो कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा, 4 चौको 16। और आप ऐसे जोड़ लीजिए चाहे 7 5 12 12 4 16, तो देखो ऐसे आ गया। तो अगर आपको याद है कि विषम संख्याओं का योग कितना होता है तो n स्क्वायर, और सम का तो n इंटू n प्लस वन होता है, ठीक है। तो ऐसे देखो वही जो हमने फिर उसके बाद हाँ जैसे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6। और प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब अगर उनका फिर क्यूब करें प्राकृतिक संख्या फिर उनका योग क्या होता है, तो इनका होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जो हमने देखो ये सेकंड लाइन में लिखा है, ठीक है। तो फिर अब ऐसे ही करके ये सारे फार्मूले बहुत ही इजी हैं, जो मतलब 2-3 बार पढ़ोगे तो मतलब याद हो जाते हैं, ठीक है। अगर सभी का डिफरेंस समान हो, हाँ मतलब ये जो सम वाला फार्मूला लिखा है, अगर जैसे कोई भी एक सीरीज़ दी हुई है तो उसमें जैसे सम पूछा गया होता है कि तो क्या होता है SN बराबर n/2 n/2 2a + n-1 आउट ऑफ d, एक ये फार्मूला लिखा है। और फिर एक ये फार्मूला होता है दूसरा वाला a + l/2 का होल, ये यहाँ पे जो n लिखा है ये इंटू में है, ये इंटू में, ठीक है, a + l का होल बाई 2 इंटू n। तो यहाँ पे जो ये फार्मूला लिखा है, ठीक है। तो 2 फार्मूले होते हैं सम का, ये तो हमको छोटी क्लासों से ये मतलब पता ही होगा, आपको नहीं पता है तो आप याद कर लो, a + n का होल बाई 2 इंटू n। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो ये माध्य निकालना बताया गया है। अब यहीं पे है जैसे अब ये क्या आ गया वर्गीकृत आंकड़े। अभी हमने जो फर्स्ट टाइम पे जैसे ये पढ़ा था ना अवर्गीकृत आंकड़े हैं जो ये हमने बताया था अभी, तो यहाँ पे अब कैसे होंगे ग्रुप्ड वाले होंगे जिसमें टेबल दी होती है। अब देखो ये टेबल दी है, अब इसमें हम निकालना
देखेंगे कि मतलब कैसे हम माध्य निकाल सकते हैं। तो इसका तो बड़ा ही सिंपल है, मतलब फॉर्मूला होता है माध्य का, होता है समेसन एक्स आई इंटू वाई आई अपॉन समेसन वाई आई। ठीक है, ये फार्मूला होता है टेबल फॉर्म में अगर दी हो, अगर हमें उसका माध्य निकालना है। तो अब हम यही फार्मूले से बस क्या करेंगे, इस एक्स आई इंटू वाई आई का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 15 कितना हो गया 75, 25 अट्ठे 200, इसका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसके बाद उसको सम कर देंगे और अपॉन समेसन वाई आई समेसन वाई समेसन मीन्स होता है सभी का सम करना है, आपको योग करना है। तो 8 + 5 13 13 और 4 4 3 7 17 17 और 6 17 और 6 7 6 13, तो 2 1 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 आ गया योग। तो समेसन अब इस सब ऊपर का योग कर देंगे, सभी को ऐड कर देंगे, 705/23 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30.0। इस टाइप से निकाल सकते हैं। अब उसके बाद अब हमें निकालना होगा माध्यिका और माध्यमान। अब जैसे ये ऐसा एक क्वेश्चन दिया है 28 इंटू 71 70 14 15। अब इसमें जैसे माध्यिका निकालनी हो, कभी माध्यमान पूछ दे और वही मीन या मीडियन पूछ दे, तो मीन तो हम लोग निकाल लेंगे। मध्यमान मतलब होता है मिडिल वैल्यू, हाँ सॉरी मध्यमान को बोलते हैं मिडिल वैल्यू इसकी। तो इसकी जो मिडिल वैल्यू होगी वही उसकी माध्यिका होती है। मतलब माध्यिका को ही माध्यिका जो होती है उसकी मिडिल वैल्यू होती है, मध्यमान होता है, इसीलिए हमने लिखा है माध्यिका इक्वल टू मध्यमान। अब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको हमें क्या करना होता है, जब भी माध्यिका पूछी जाती है तो हम हमेशा सबसे पहले क्या करते हैं सवालों को, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, चलो हम यहाँ पे एक बार इनको बता देते हैं। लिखा है हमारा क्वेश्चन लिखा है 28 इंटू 71 इंटू 70 14 15, ये 711 हो गया। तो 14 70 लिखा है, 14 लिखा है और 15 लिखा है। ठीक है, तो इतना चीज़ें लिखी। तो माध्यिका जब भी पूछी जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको हम लिख लेंगे। या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले 14 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा क्या है, फिर उसके बाद है 28, फिर उसके बाद है 70, फिर उसके बाद है 71। और माध्यिका क्या होती है, माध्यिका में देखेंगे हम सबसे पहले पदों की बस वो बीच की वैल्यू होती है। तो और बीच की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, बस इसमें 2 ही केस बनते हैं। पहला वाला जैसे कि अब सबसे पहले हम पदों की संख्या देख लेंगे कितनी, 1 2 3 4 5। अगर पदों की संख्या, बस यहीं पे आपको ध्यान रखना, तो आपका माध्यिका वाला सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, आप तुरंत चुटकियों में निकाल पाएंगे क्वेश्चन को, सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अब यहाँ पे पदों की संख्या अगर विषम है तो फिर पदों की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है पहले वाले, अगर पदों की संख्या विषम है तो आप कर देंगे n+1 का होल बाई 2। ठीक है, तो ये अगर पदों की संख्या विषम है तो आपकी वही माध्यिका हो जाएगी। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, 5 है, 5 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या आ गया 6 आ गया, 6/2, यहाँ पे 6 नहीं 2 लिखेंगे। तो 6/2 इक्वल टू क्या आ गया 3। तो हमारा तीसरा पद होगा वही हमारी माध्यिका। तो तीसरा पद क्या है 28, तो 28 इसका आंसर होगा। अब जैसे कभी यहाँ पे यही एक दूसरा केस बन जाए, जैसे यहाँ पे 14 लिखा हो, 15 लिखा हो, फिर उसके बाद 28 लिखा हो, फिर उसके बाद यहाँ पे 30 लिखा हो, 70 लिखा हो, हमने मतलब एक ये ऐसा क्वेश्चन बनाया। अब इसमें दूसरे केस में 2 ही टाइप के बस क्वेश्चन बनते हैं। तो अब इसमें जैसे पूछ दे कि माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका अब इसके बीच के 2 पद होंगे ना, क्योंकि ऐसे भी मतलब एक नॉर्मल भाषा में समझ लो कि इसके बीच का पद निकालो, 2 ये निकाल दो, 2 ये निकाल दो। और फॉर्मूला से देखेंगे तो इसका 2 2 4 2 6, जब पदों की संख्या सम हो तो फिर क्या होता है n/2 प्लस, हाँ सबसे पहले होगा n/2वां पद, यहाँ पे लिखेंगे वहाँ n/2वां पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे और अपॉन का होल 2 कर देंगे। तो मतलब वही हो गई क्वेश्चन कि या तो दोनों उन वैल्यू को जोड़ दो, और 28 जैसे 30 आया, 2 वैल्यू आई बीच की वैल्यू, अब इनको जोड़ दो, बटे 2 कर दो, तो जो भी मान आएगा वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। या फिर इनके बीच की ऐसे बता दो, तो क्या हो जाएगा 28 होगी n/2वां पद, मतलब 6 है ना, तो 6/2 तीसरा पद क्या होगा 28 प्लस 3 में 1 जोड़ेंगे चौथा, तो चौथा पद क्या है 30 है। तो 28 और 30 को जोड़ देंगे, 28 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 3 2 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 58/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे जो भी हमारा आंसर होगा, तो इसका 29 दूनी 58 29 आ जाएगा हमारा। तो हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी,
और या तो आप ऐसे बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं कि जैसे 28 और 30 के बीच में क्या आता है, 29 ही तो आता है ना, 28 29 30 तो 29 हो जाएगी हमारे, ऐसे आप बता दो चाहे। ठीक है, तो माध्यिका वाला सवाल अब आप कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अब हम करेंगे, हाँ वही जो हमने देखो अभी बताया है, आपको समझाया है पूरा, वही देखो ये फॉर्मूले लिखे हैं, माध्यिका n/2 पद प्लस n/2 और विषम हो तो ये वाला फॉर्मूला होगा। तो अब चलो बहुलक वाला देखें। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू मीन, या मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीडियन। ठीक है, तो बहुलक तो हम एक ऐसे निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, कभी मीडियन दिया हो मीन दिया हो तो हम ऐसे निकाल लेंगे। और कोई अंक जितनी मतलब एक भाषा में इसकी भाषा क्या होती है, जैसे कभी वैसे दिया हो तो अवर्गीकृत में ऐसे करके दे दिए जाएँ तो हम उसको कैसे जानेंगे, जैसे दिया है 2 दिया है 3 दिया है, हाँ 3 बार दोगे, फिर उसके बाद 3 2 बार है, फिर 5 6 7 8 जैसे ऐसे दिए, इसकी बहुलक क्या होगा, तो मतलब जो जितने ज़्यादा बार आया वही उसका क्या हो जाएगा बहुलक। तो बहुलक क्या होगा 3 होगा इसका। तो वही हमने लिखा कि कोई अंक जितनी ज़्यादा बार आया वही बहुलक होगा। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इक्वल टू द लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, वही बहुलक बराबर जिसकी बारंबारता देखो, मतलब जिसका एफ है देखो, फ्रीक्वेंसी है देखो, वही हमारा होगा। ठीक है, तो अब जैसे एक ये क्वेश्चन है, एक पौधे की इतनी पत्तियों की लंबाई को इतने ml तक सही मापा जाता है। लंबाई उनकी पत्तियों की ये है और पत्तियों की संख्या ये है। तो अब देखेंगे जिसमें पत्तियों की संख्या मतलब बारंबारता, तो जिसकी मतलब ज़्यादा संख्या किस में है, 12 में है। तो इस हिसाब से ये इसका माध्यिका वर्ग हो जाएगा। अब इसमें इसकी, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये निष्कर्ष, क्वेश्चन है कि क्या यह निष्कर्ष निकालना सही है कि पत्तियों की अधिकतम संख्या है, कि पत्तियों की अधिकतम संख्या है। तो ये क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे इसको सही मतलब यहाँ पे कहेंगे कि निकालना स्पष्ट नहीं है, सही आंकड़े नहीं, नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हम सभी पत्तियों की अधिकतम संख्या का मापन नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि दिए गए आंकड़े से स्पष्ट नहीं है कि अधिकतम संख्या 12 के रूप में है यहाँ पे, हालांकि के रूप में है लेकिन स्पष्ट नहीं है यहाँ पे, मतलब ठीक है। तो हम इसका नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि पत्तियों की अधिकतम संख्या वास्तव में कितनी लंबाई की है, हमें नहीं पता है, क्योंकि कितनी लंबाई की तो हम यहाँ पे नहीं उसको माप सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला बहुलक वाला एक क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद हाँ, हमने यहाँ पे देखो ये क्लास विड्थ बताया। क्लास विड्थ क्या होता है, क्लास विड्थ तो होती है वही अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दो, वही हमारी क्लास विड्थ होती है। तो जैसे हमने देखो ये लिखा है LCL लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट लिख देंगे और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, बस अपर क्लास लिमिट से लोअर को सब्ट्रैक्ट कर दो, वही हमारी क्लास विड्थ होती है। जैसे 25 से हमने 20 को देखो घटाया तो क्या आया, 5 आया। 5 हमारी क्या क्लास विड्थ है, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी। तो ठीक है, फिर उसके बाद इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जैसे जिसमें 9 से 10 लिखा है, 10 से ये लिखा है, 10 से 19 और 20 से 29, मतलब इसमें उसको इंक्लूड किया जाएगा, वही होगा इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी का मतलब। ठीक है, तो जैसे अब चलो देखेंगे कि अगले क्वेश्चन क्या है। निम्न तालिका में से माध्य की गणना करनी। माध्य हमने अभी निकाला ही था, देखो XI दिया है, FI दिया है, और इसको हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो वही हमने देखो लगाया है, समेसन FX अपॉन समेसन F हो जाएगा। तो सबका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24, 14 तियाँ 42 हैं। ठीक है, ऐसे इसके मल्टीप्लाई करके और फिर सभी का योग कर देंगे अपॉन 77 इसका आ जाएगा समेसन F का, और 371 ये आ जाएगा। तो आंसर हमारा पॉइंट में सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बंटन का माध्य, इसमें भी वही माध्य वाला सवाल है। ठीक है, जैसा ऊपर है बिल्कुल सेम है। माध्य और माध्यिका और माध्य में क्रमशः ये हैं, तो बहुलक। अब देखो ये जो हमने ऊपर वही फार्मूला बताया, ऐसे दिया होता है और कब बहुलक पूछा, तो बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माने 2 इंटू माध्य होता है। तो क्या हो जाएगा, 3 18 माने 2 5 10, तो कितना आ गया 8 हमारा क्या हो गया आंसर, ए वाला आंसर सही हो गया।